हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं फिर आ चुका हूँ एक वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के वीडियो हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्न। आयु चैप्टर से, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं सर? एज बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे एज। एज, ठीक है। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? आयु। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मैं आपको शानदार तरीके से इसको सिखाऊंगा, ठीक है। चल, तो अपन शुरुआत करते हैं। अपन इसको शुरुआत करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चल देखो, क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन्होंने आपसे बोला है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष। ए और बी की आयु का जो अंतर है, जब आप देखोगे कितना मिलेगा सर आपको? 16 वर्ष। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूँगा। इन्होंने बोला 6 वर्ष बाद। कब बात कर रहा है? 6 वर्ष बाद। जब भी बोलेगा बाद, अपन प्लस का साइन लगाएंगे, और बोलेगा पहले तो अपन माइनस का साइन लगाएंगे। इतनी बात ओके है। इन्होंने बोला 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की, क्या बोला इसने? 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी यानी कि मान लीजिए अगर ए बी 1 होगा तो ये भाई साहब कितने होंगे? 3 होंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये अपन ने इनका बना लिया रेशियो। और उन्होंने बोला कि इनका अंतर 16 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उनके बीच कभी भी कितने साल भी क्यों ना हो जाए, अंतर कभी भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अंतर का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका रेशियो मिल रहा है 3:1। तो मुझे बताओ आप अनुपात में इनका अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर 3 और 1 में अंतर है 2 का। कितने का अंतर है सर? 2 का है। लेकिन आपको रियल में क्या कितना बोला है? 16। तो रियल में बोला है 16। तो बस ये आपका आ गया। इन्होंने बोला कि 2 से इसको उड़ाओगे कितनी बार आएगा ये? 2 एकम 2, 2 2 8 16। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। बस इसमें गुणा कर दो। तो 8 तिया, जब आप इसमें गुणा करोगे 8 का, इसमें गुणा करोगे 8 का, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? ए 24 साल का। ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8। लेकिन ध्यान रहे कि ये आयु कब की है? 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद की। इसका मतलब अपने को यहाँ से 6 वर्ष इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा। 24 में से 6 जाएगा तो भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे? 18 साल के हो जाएंगे। और ये कितने साल के हो जाएंगे? 2 साल के। ये आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने बोला था प्रत्येक की आयु वर्तमान ज्ञात करिए। तो एक व्यक्ति ए कितने साल का है? 18 का। बी कितने का है? 2 साल का। आई इतनी बात समझ में? ठीक है। चलो, तो अपन बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना है? कमेंट करके मुझे बता देना है कि हमको सर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं क्लास को और अपडेट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलो, तो अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है कि समीना और सुहाना, एक अपनी समीना है और एक आपकी है सुहाना है। एक मिनट। एक आपकी समीना है, एक आपकी सुहाना है। ये रही आपकी समीना, ये रही आपकी सुहीना। बोलो हाँ है ना। समीना तथा सुहीना की आयु का अनुपात कितना है? 7 है। 7:3 है। 6 वर्ष बाद, बाद बोला है मतलब प्लस लगाऊंगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है इनकी आयु में कितना अंतर है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
समीना और सुहाना 7:3 में है। एक की 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो इसके करने के दो तरीके, एक इसका एक से तरीका हो सकता है और एक इसकी हो जाती है ट्रिक। तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताऊंगा, एक से मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक नए पेज में लेकर चलूँगा। 7:3 और 5:3। देखो देखो, यहाँ पे है आपकी समीना और यहाँ पे आपकी सुहाना। यहाँ पे था आपका 7:1। एक मिनट, अपन क्वेश्चन को देखेंगे। 7:3 था, इधर चलोगे तो 5:3 ही। इन्होंने बोला 6 वर्ष बाद, ये जो आयु है कब की है? 6 वर्ष बाद। तो आपको क्या करना है, यहाँ 6 रहे, यहाँ पे वर्तमान है तो 0 लोगे आप, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे लगाना है गुणा का साइन। 6 को जोड़ा, 6 और 0 कितना? 0, सॉरी 6 गुणा 5 और 3 में अंतर कितने का था? आप बोलोगे सर 2 का अंतर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे खींचना है लाइन, इन दोनों का क्रॉस में गुणा कर देना, इसका इधर इसका इधर कर देना। 7×21, 5×15। अब मुझे बताओ दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर 6 का। बस इसका 6 में यहाँ पे भाग लगा दें। 6 से 6 कटा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 की वैल्यू 2 आ गई है, 1 की वैल्यू 2 आ गए। तो आपसे पूछा क्या इन्होंने, दोनों के बीच अंतर कितने का है? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 7 में गुणा कर दूँ, इस 7 में 2 का गुणा करूँ तो समीना की आयु आ जाएगी, यानी कि 7 दूनी 14 आ गया ये। 1 मिनट, ये आ गया आपका 14। 3 दूना 6, इधर देख रहे तो 14 साल की, इधर 6 साल की, दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर 8 वर्ष का यहाँ पे अंतर है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का अंतर। राइट आंसर 8 वर्ष। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आए, कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे और रिपीट तो यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कमेंट करके मुझे बताना है कि सर यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, और ये ट्रिक आगे बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम सवाल है, कोई भी इसमें चेंजेस वाली बात नहीं। जैसे इन्होंने बोला एक रमेश है, कौन है? एक रमेश है और एक राहुल है। ये रमेश, ये राहुल। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना बड़ा है। मतलब ये अगर 1 होगा तो क्या ये 4 वर्ष का होगा? ये अपने को अनुपात मिल गया। 5 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व बोला है, यहाँ पे लिखना है अपने को -5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भाई साहब कितने के होंगे? 9 के होंगे। बोलो हाँ या ना। सही। चलो बस इसको अपन हल कर लेते हैं। अगर इसको अपन हल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी नए पेज में ले लें क्या, या फिर ठीक है इसमें अपन एक नया पेज ले लेते हैं। देखो एक तरफ हो गया आपका रमेश, एक तरफ हो गया आपका राहुल। 1:4, 1:9। 6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष पूर्व। मैंने कहा था हमेशा इसको जोड़ना है 5 गुणा इन दोनों का अंतर कितना? 8, क्रॉस का साइन, 9 एकम 9, 4 एकम 4, दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। 5 से 5 गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, बस इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, ये हो गया। पूछा क्या था इन लोगों ने आपसे? इन्होंने पूछा था रमेश की आयु याद करें। तो रमेश 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके सामने? 1 की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई थी? 1 की वैल्यू आई थी 8, तो मैंने इस 8 का गुणा यहाँ पे कर दिया। 8 का गुणा यहाँ कर दो, 8 चौक कितना हो जाएगा? ये 32 और 8 एकम 8। ठीक है, ये हो गया। तो रमेश की वर्तमान आयु पूछिए, रमेश कितनी साल का है? 32 साल का। क्लियर, ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन हल। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन तो अपना हल हो चुका था। चलो हाँ, इसको देख लेते हैं जरा।
8 वर्ष पूर्व, देखो इस बार बोला है 8 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला है माइनस लगाना। विशाल की आयु, एक विशाल है और एक शेखर है, ओके। 8 वर्ष पूर्व विशाल और शेखर की आयु से 4 गुनी थी, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये भाई साहब कितने के होंगे, 4 साल होंगे। 8 वर्ष बाद, 8 मतलब बोला है प्लस, मतलब 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, बस। तो यहाँ पे जोड़ो इसको, 8 और 8 कितना हो जाएगा। माइनस प्लस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, माइनस हो प्लस हो कोई मतलब नहीं, दोनों को हमेशा जोड़ देना, माइनस मानो हो तो भी जोड़ना। तो ये 16 गुणा इन दोनों का अंतर कितना, 1, इन नीचे वाले का अंतर यहाँ पे हटाना। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 और 2 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो बटे में कितना लिखोगे, 2, और 2 से काटोगे कितनी बार, 1 की वैल्यू आपको वापस से मिल जाएगी कितनी, 8, कितनी आ रही है, 8। पूछा क्या इन्होंने, प्रत्येक की वर्तमान आयु याद करिए। प्रत्येक की वर्तमान मतलब 8 का गुणा यहाँ भी करना है, तो 8 चौक 32 साल के कौन हो गए, अपने विशाल भाई, और 8 एकम 8। लेकिन ध्यान रहे ये कब की आयु है, ये 8 वर्ष पूर्व की है। तो अगर मुझे इसको वर्तमान में लाना है तो 8 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, 8 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये भाई साहब 40 वर्ष के, ठीक है, ये 40 का आ जाएगा, और 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये 16। तो दोनों के प्रत्येक की आयु, एक की 40 एक की 16 आ जाएगी। क्लियर है बात। तो ये अपना सवाल यहाँ पे हल हो गया। आगे बढ़ेंगे अपन, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। चलो एक सवाल और अच्छा है अपना, इसको देख लेते हैं जरा। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष से अधिक। देखो ये सवाल थोड़ा ट्रिक के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक और कम का बात हुई है, तो अधिक कम की बात करें तो वहाँ पे अपने को x का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति a है और एक व्यक्ति b है, ये इसका पिताजी है, ये इसका पुत्र है, ठीक है। चलो इन्होंने बोला कि 3 वर्ष के x अधिक, मान लीजिए इसका अगर x होगा, ये भाई साहब 3x से भी कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 वर्ष बाद, सही है, चल 3 वर्ष बाद, एक मिनट ये क्वेश्चन, ठीक है।